तकाजा नहीं किया। मैंने कहा वजह तो बता। कि बस तू मुझे पसंद कोई नहीं। मौलाना 3 साल तक शोर मेरे से अलहदा रहा, देली खाली, पिलाया पी लिया, रखा उठाया, बैठ गई लेट गई लिटा दिया। मौलवी साहब आज तक मैंने कभी माँ बाप को ना बताया। अब मेरा शोर कहता अपने बाप को फोन कर, इंग्लैंड के रहने वाली, आके ले जा। मौलवी साहब मुझे पता है मेरी 4 बहनें पहले घर के अंदर बैठी हुई हैं, अगर मैंने बाप को फोन कर दिया मुझे पता है मेरा बाप नहीं आएगा, बाप के जनाजे पे मुझे जाना पड़ेगा। मेलसी के अंदर तकरीर करने के लिए मैं गया, अल्लाह की कसम मुझे तो हंसने की आदत ही खत्म हो गई। मेलसी के अंदर तकरीर करने मैं गया, एक शेखुल हदीस साहब चिट्टी दाढ़ी वाला मेरे कान में, मैंने कहा रोटी खाओ, कहता लग दी कोई नहीं, वो रोने लग गया। मैंने कहा बुजुर्गो क्या हुआ? लोगो अल्लाहु अकबर, गैरों की बात नहीं, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मैंने बहन समझ के बेटी दी थी, 3 महीने के अंदर बहन बेटी को दरवाजे पे बिठा के चली गई। बताओ मैं किससे शिकवा करूं? मौलवी साहब 30 साल की मेरी बेटी आलमा है, शेखुल हदीस है, ताजुद गुजार है, अल्लाह अकबर, नाच में गाने वालियों के लिए रिश्ते बहुत है, मेरी बच्ची के लिए रिश्ता कोई नहीं आ रहा, कोई वजीफा बता दो। मैंने कहा अल्लाह अकबर, मैं किस किस को वजीफा बताऊं? मैंने कहा बता तो सी, बेटी बागी थी, शरारती थी। मौलवी साहब पूरे इलाके में इसकी शराफत के डंके बजते थे। पता नहीं मेरी बहन को क्या हुआ, घर आई और आके कहने लगी परावा बहन बेटी नु ले जा। मैंने कहा वजह ते दस। कहने लगी ओदे को पूछी, बहन ने बात करनी मेरे से छोड़ दी। परसों तरसों हाफजाबाद का एक वाक़या है, अल्लाह अकबर, हमारे जानने वाले हैं, पहले बच्ची का रिश्ता मिन्नतों से जाके मांगा, उन्हें कैसे अंडा भी बनाना नहीं आता। अल्लाह अकबर, नाज़ो नम्मे वालिदैन की गोदी में पली बड़ी। अल्लाह अकबर, जब तक माँ इसके सर पे हाथ न पेरे से नींद नहीं आती। उन्होंने कहा नहीं हम अपनी बच्ची बना के रखेंगे। 4 महीने बाद फोन कर दिया, अपनी बच्ची को आके ले जाओ। मामा भी आया हुआ था, अल्लाह अकबर, भाई भी आया हुआ था। मौलवी साहब अल्लाह अकबर, उस 13 साल के बच्चे के आंसू मेरे से देखे ना गए। जब वो अपने घर फोन कर रहा था और यूं करके हमें दिखा नहीं रहा था, बल्कि हमारे से यूं करके छुपा रहा था और यूं करके आंसू छुपा रहा था और कह रहा था अम्मा घर लुट गया, बहन उजड़ गई। जिस बहन को बसाने के लिए आए थे वही भाई बहन के तलाक का आर्डर लेके बहन को उजाड़ने के लिए आ गया है। ये माले अल्लाह। जब इतनी बच्चियों का रोना आसमानों पे जाएगा तो वहां सरकार की आमद मरहबा। कम से कम सफेद दाढ़ी का, माथे पर नमाज के ख्याल का निशान का ख्याल कर लिया करो। खुदा ने तुम्हें साहिब सरवत बनाया, साहिब माल बनाया, गरीब बहन का वेड़ा ना भूलना। बेटी रुखसत कर दी, बाबूजी उसे जहेज दे या ना दे, लेकिन उसके घर के अंदर आना जाना ना छोड़ना। शोर 100 मर्तबा पूछे क्या हाल है, भाई 1 मर्तबा पूछ ले क्या हाल है, सारे गम धुल जाते हैं। मेरे प्यारो, अल्लाह ने जो तुम्हें उम्र दी थी तुमने गुजार ली, बुढ़ापा तुम्हारे सर के ऊपर छलांगे मार रहा है और अल्लाह की कसम इस बुढ़ापे के पीछे मौत छुपी पड़ी है। किसी वक्त जिंदगी को गोल करके चली जाए और चलो बाहर वालों को राजी ना करके सही, अपने बच्चों को तो राजी करके चले जाना, अपने बेटों को हक दे के चले जाना, अपनी बेटियों को हक दे के चले जाना। बेटा दुकान पर बाप को याद करेगा, बेटी मुसल्ले पर सजदों में बाप को याद करेगी। बाबूजी अगर बेटी को हक ना दिया तो लेके तूने भी कब्र के अंदर कोई नहीं जाना, छोड़ के तो यहाँ चले जाना है। बच्चे लड़ेंगे, अल्लाह अकबर। अभी पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ, ये बच्चे अल्लाह अकबर, ये न तेरी चरपाई के वारिस बनेंगे न तेरी कब्र के वारिस बनेंगे। मौलाना हमारे इलाके में दस्तूर है, जब किसी का बाप मरता है तो बच्चे को बुलाकर, जवान बच्चे को बुलाकर उसके सर पे दस्तार बंदी करते हैं और पूरा वसेब रो के दिखाता है और सारे कहते हैं दुरूद पढ़ो जी, सारे कहते हैं दुआ करो जी। अब ये पगड़ी इसके सर पे बांधी, मेरे दिल के अंदर मलचल सी हलचल पैदा हो गई। हज़रत जी आपके घुटनों पर पैरों पर हाथ रख के मैंने सवाल किया, मैंने कहा बेटी अल्लाह अकबर, ये इस आदमी के हाथ की लाई नहीं, अपने सर की पगड़ी उतार के बांधूंगा। पहले मुझे एक बात बता, आज पगड़ी बंधवाने के लिए सबसे आगे बैठ गया,
जिस दिन बाप को अल्लाह अकबर मौत की आगोश में लेके जाया जा रहा था, उस वक्त तो मुझे कलमा सुनाते नजर नहीं आया, सूरह कुरान की सूरह मुजम्मिल पढ़ते नजर नहीं आया, सूरह यासीन सुनाते नजर नहीं आया। बाप को गुस्ल देने का वक्त था, मैंने दूरबीन ने लगा के देखा, वहां तो मुझे नजर नहीं आया। बाप को कफन पहनाने का वक्त था, वहां तो मुझे नजर नहीं आया। बाप के जनाजे उठाने का वक्त था, वहां नजर नहीं आया। बाप के जनाजा पढ़ाने का वक्त था, वहां तो मुझे नजर नहीं आया। अल्लाह अकबर। बाप को कब्र में उतारने का वक्त था, किबले की तरफ मुंह भी मौलवी साहब ने किया तो मुझे वहां नजर नहीं आया। बाप के सराने खड़े होकर सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ने का वक्त था, वहां मुझे नजर नहीं आया। मजमा मेरे अजीजों 4000 का बैठा हुआ, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कुरान खानी कर रहा है। मुझे 4 बेटों में से कोई बेटा सुपारा पढ़ते नजर नहीं आया। अल्लाह की कसम, उलमा बताओ, सुलहा बताओ, जो बेटा बाप के मरने से लेकर बाप की कब्र की मट्टी खुश्क होने तक नजर नहीं आए, क्या बदलाव पगड़ी बांधने का वो हकदार है कि नहीं हकदार है? और मेरे अजीजों, इस कब्र को तो उसके हवाले करके जाओ जो खुदा को रो के दिखाए, उसके रोने की वजह से अल्लाह का कब्र वाले पे गुस्सा ठंडा हो जाए। हम आपसे कोई मुतालबा नहीं करते, हम कशकोर लेके तुम्हारे दरवाजे पर एक मरतबा साबित करो पीर अब्दुल करीम नदीम आया हो और आके कहो मदरसे का बेड़ा गर्क हो गया, अपने घर से आटा दे दो काम आएगा। यहाँ से तुम्हें दुआएं मिली। हाँ, कई मदरसे ऐसे हैं जो बिल्कुल मजबूर होकर सवाल वो भी अल्लाह के आगे करते हैं। हमने तुम्हारा बिगाड़ा किया, हमने तुम्हारे से मांगा किया, जो तुम्हारे पे फर्सी ज़कात अब्दुल हन्नान को नहीं दी, तुमने अल्लाह को दी है। जो उशर था वो अल्लाह को दिया, तुमने मदरसे को नहीं दिया, अल्लाह को दिया है। मेरे अजीजों, देते अल्लाह को है, एहसान मदरसे वालों पे करते हो ना, दो अल्लाह को, वो जाने, उसका काम जाने, वो खुद ही लेना जानता है। अल्लाह उसका दिया उसे नहीं दोगे, फिर अस्पतालों के दरवाजे खुले, थानों के दरवाजे खुले, फिर मेरे अजीजों फांसी के अड्डे खुले। ये पैसा जेब में आए निकल के रहेगा, इसे सुलूके में छुपा ले, इसे शलवार की जेब में छुपा ले, इसे बगलों में छुपा ले। आने की देर है, ठहरने से पहले कहेगा बताओ बताओ मुझे किस वक्त निकालेगा। ये भागने में रात के अंधेरे का, दिल के उजाले का इंतजार कोई नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब। ए बंदे, आज जेब में हाथ डालने का मौका दिया, उस वक्त से डर जब तेरी जेब में कोई और हाथ डालेगा। आज बंदे नहाने का मौका दिया, उस वक्त से डर जब पानी के डोल तेरे पर कोई डालेगा। आज चलने का मौका दिया, उस वक्त से डर जब तू 4 कंधों के ऊपर उठ के जाएगा। आज तुझे पहनने का मौका था फरमाया, उस वक्त से डर जब तुझे उल्टा सीधा करके कपड़े फाड़ के कफन पहनाया जाएगा। अल्लाह साया मैं क्या करूं, मैंने दिया मेरे पास जमा करा दे। मैं नहीं कहता लाख जमा करा, मैं नहीं कहता 1000 जमा करा, मैं नहीं कहता अल्लाह अकबर 10 जमा करा। किसी भूखे को खाना खिला दे, तेरा अकाउंट खुल जाएगा। किसी गमजदा की अल्लाह अकबर दुख को बांट दे, तेरा गम उतर जाएगा। माँ बाप को रो रहे हैं, इनको हंसा दे, बहन भाइयों के सर पे हाथ रख दे, गरीबों का सहारा बन जा। किसी मजबूर को देखकर हाथ उठा, तेरा काम बन जाएगा। ऐ बंदे, दुनिया में भी तुझे मिलेगा, आखिरत में तुझे वो अता फरमाऊंगा, सारी दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, मकान बनाना समझ आ गया, दुकान बनाना समझ आ गया, कोठी बंगले बनाना समझ आया। 2 बातों में मार खा गए, 2 बातों में पढ़े लिखे मार खा गए, दानिश्वर मार खा गए, अदीब मार खा गए, पढ़े लिखे मार खा गए, मिल ऑनर मार खा गए, स्कूल वाले कॉलेज वाले मार खा गए। अल्लाह अकबर, जहाज बनाना समझ आ गया, बैरी जहाज बनाना समझ आ गया, अपनी कब्र बनाना समझ नहीं आया, अपनी नस्ल बनाना समझ नहीं आया है। अल्लाह अकबर, जिस बच्चे को गोद में उठाकर मौलवी साहब के कान से, मौलवी साहब के मुंह से उसके कान में अजान दिलवाई थी, उस वक्त बच्चे को गोद में उठा के रो के दिखाया था, ये बड़ा होके मेरे अरमानों को पूरा करेगा, ये मुझे हज कराएगा, मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापे में मेरी कमाई बनेगा। आज वही बाप मस्जिद के कोने में बैठा नजर आ रहा है और रो रो के दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझे मौत दे दे, मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? कि जिस बच्चे को मैंने दुआएं मांग मांग के मांगा था, आज वही मेरी मौत की वजह बन गया है।
मेरे बाबू बस फिक्र कर ले आखिरत की, वक्त बहुत थोड़ा बाकी रह गया। असर से मगरिब के दरमियान का वक्त ज्यादा, मौत और जिंदगी का वक्त इससे भी कम है। कोई पता नहीं इजराइल अलैहिस्सलाम कहाँ कर मुलाकात कर ले। वो नहीं देखेगा बाथरूम में, वो नहीं देखेगा बेडरूम में, वो नहीं देखेगा बाजार में, वो नहीं देखेगा बीवी के पास है, वो नहीं देखेगा मस्जिद में है। अल्लाहु अकबर। कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह वमन ज़ुहज़िया अनिन नार वदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। रोजाना आवाज लगती है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जिसके लिए माँ को छोड़ा वो धोखे का घर है, जिसके लिए बाप के मुंह पर जूते मारे वो धोखे का घर है, जिसके लिए बाप भाई को अदालत के कटहरे में लोगों के सामने जलील किया वो धोखे का घर है, बेटियों को रुला रुला के बहनों को मार मार के घर से भगाया वो धोखे का घर है, अपने पराये से बोलना छोड़ दिया। कितनी बदनसीबी की बात है, गुलाम रसूल है, ईद के नमाज भी ईद के दिन भी भाई भाई से नहीं मिलता। कितनी बदनसीबी की बात है, अल्लाह अकबर, गुलाम रसूल है, भाई भाई के जनाजे को कंधा देने के लिए नहीं आ रहा है, मरने वाला वसीयत करके मर रहा है। मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ मेरे भाई को मेरी चरपाई को हाथ लगाने न देना। और मेरे अजीजों मरता देख के कह रहे इंशाअल्लाह तो प्यासा मरेगा, मेरे पास पानी होगा मैं तुझे नहीं पिलाऊंगा। ये पैगाम अमेरिका ने नहीं दिया, इसराइल ने नहीं दिया, ये पैगाम मुसलमान भाई को दे रहा है। सारा दिल परिंदा परवाज करता है, परिंदा परवाज करता है, शाम को चिड़िया अपने घोंसलों में आती है।